पीएच मालूम करना डायरेक्ट हम करते हैं। जैसे कि एच आयन कंसनट्रेशन ऑफ कैरेट के जूस में एच आयन कितना है 5.5 इंटू 10⁻⁶। इसका पीएच कैलकुलेट डायरेक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? बस सिंपल इसको डायरेक्ट करेंगे। क्या? ये वाला जो -6 है इसको 6 करेंगे, इससे इसकी जो बाहर वाला 5.5 है इससे लाग की वैल्यू कट करेंगे। हमारे पास जो है वो 5 का लाग कितना है 0.7। ये 0.7 से थोड़ा क्या है 5.5, 0.7 थोड़ा ऊपर है तो इसको मैं 0.8 लेता हूँ। 0.8 या 0.7, 0.5 लाग 5 का कितना लाग 5 का कितना लाग है 0.7 लिख देना है 5.5। इसको मैं 0.7 से 0.72 लेता हूँ या 0.74 लेता हूँ। इसको मैं लेता हूँ 0.74 लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है। अब या 0.75 ले लूँ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे इसके वैल्यू को माइनस करना है। 6 से ये माइनस करेंगे कितना आएगा 5, 0.74 गया 0.26। ये इसका पीएच हो जाएगा। इसको अगर मैं 7.5 लिया तो ये 2.5 हो जाएगा। जो भी आप बोले मसला इतना फर्क नहीं आएगा। ये दूसरा इसमें कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच। हमने पीएच और पीओएच मालूम करना है किसका एग वाइट और इसमें एच आयन कंसंट्रेशन कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁸। ये इसमें कंसंट्रेशन है, इसमें ये कंसंट्रेशन है। तो सेम हम क्या करेंगे 8 को रखेंगे बाहर, इससे क्या करेंगे 2.5 का लाग देंगे। 2 का लाग कितना है 0.3, ये 5 है, ये 0.3 से इसको हम थोड़ा 0.4 कर देंगे यानी 0.4। इससे हम क्या करेंगे इससे इसका लाभ इसका कितना है 2. ये 8 को हम बाहर निकालते हैं। इससे हम क्या करेंगे 2.5 का जो है लाभ 2 का लाभ 0.3 है, 3 का 47 है। तो ये मतलब क्या है 2 और 3 के बीच में इसको मैं 0.4 करूँ या इसको 0.5 करूँ 0.5 करूँ या 0.4 करता हूँ, जो भी आप करो 0.4 करता हूँ। कि ये 0.32 का है, ये 2.5 मतलब 0.3 थोड़ा ऊपर 0.43। तो इसका आंसर क्या आ गया 7.4। इसका ये चलेगा, ये इसका 7.4 इसका ये चलेगा 7.4 क्या है ये चलेगा। इसका पीएच 7.4 है। इसमें एच कंसंट्रेशन है, ये एच कंसंट्रेशन इतना है तो ओ एच कितना होगा सिंपल है ये 7.4 ये एच कंसंट्रेशन ओ एच कितना होगा आप 14 से इसको माइनस करो 14 से इसको माइनस करो 14 से माइनस कितना आएगा ओ एच कंसंट्रेशन कितना आएगा 14 से माइनस करो 7 से 7 गया 14 से आप 7.4 को माइनस करो 10 से 4 गया क्योंकि यहाँ से ये आ जाएगा 10 से 4 गया 7 यहाँ 13 से 7 गया 6 तो 6 होगा ये क्या होगा 6.6 इसका ओ एच आयन कंसंट्रेशन। ये पी ओ एच है इसका, ये इसका पी ओ एच है, ये इसका पी ओ एच है। पी एच कितना निकला इसका 7.4 और पी ओ एच कितना इसका निकला 6.6। अगर आपको कहे कंसंट्रेशन किसका पी ओ एच का तो हम मालूम कैसे ये कंसंट्रेशन ये पी एच है। पी एच कितना निकला हमें 7.4 तो पी ओ एच कितना निकला 6.6 पी ओ एच है इसका। कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे कंसंट्रेशन को अगर पी ओ एच की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए पता है के डब्ल्यू इज इक्वल किससे है कंसंट्रेशन ऑफ एच एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच। अगर हमें इसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो ओ एच को हम यहाँ रखेंगे ये यहाँ एच प्लस इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीपल है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इससे हम एच कंसंट्रेशन को ओ एच कंसंट्रेशन को निकालेंगे
तो ओ एच कंसनट्रेशन इज इक्वल के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, ये है, इसको हम 1 यहाँ लिखते हैं कैलकुलेट करने के लिए। और एच का हमने कितना निकाला, एच की वैल्यू हमने कितना निकाला 7.4। 7.4 को अगर मैं उस तरह लिखूँ नोटेशन में तो कितना होगा 10⁻4 इंटू 10⁻7, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है वो इसको ऐसे कट करूँगा, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये 1/4, तो हम कहेंगे 0.25 इंटू 10⁻⁻7। और नोटेशन में क्या है, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻8। ये है OH की कंसंट्रेशन। अगर OH की कंसंट्रेशन मालूम करना है तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये H मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो नीचे H की वैल्यू रखेंगे, ऊपर KW की वैल्यू रखेंगे, जो आंसर आएगा ये। अगर आपको इसको मालूम करना है, इसको निकालोगे तो ये OH नीचे चला जाएगा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी H की कंसंट्रेशन को या OH की कंसंट्रेशन को मालूम करना है, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ KW KA इंटू KB, अगर मुझे K मालूम करना है, ये कंसंट्रेशन है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके साथ, सेम में अगर मुझे KB को निकालना है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और KW के साथ क्या हो जाएगा, इस फार्मूला से मैं मतलब H की कंसंट्रेशन को या OH की कंसंट्रेशन को मैं इससे बना सकता हूँ। बस ये सामने रखा है मैंने, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये वाला चीज़, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप डायरेक्ट पीएच को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके लिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड को आप वाटर में डालते हैं तो वाटर में वो डिसोसिएट होता है और कुछ परसेंट वाटर भी डिसोसिएट होता है। अगर आप HCl को पानी में डाल रहे हो तो HCl पूरा का पूरा क्या होता है डिसोसिएट, लेकिन ये भी तो कुछ क्या होता है वाटर भी तो कुछ परसेंट क्या होता है डिसोसिएट होता है, लेकिन जो वाटर में से जो H निकलते हैं वो कितने होते हैं 10⁻⁻7, लेकिन ये कितने हैं फर्ज करो। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये कितने हैं HCl से कितने निकले इतना H, और वाटर से कितने निकले इतना H, तो वाटर से इतने निकले इतना, इसके सामने ये क्या है कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ये 1000वां हिस्सा है और ये 10 लाखवां हिस्सा है। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आप डालते हो जितना H में डूबता है उसके कंसंट्रेशन का आप डायरेक्ट पीएच निकालते हैं, लेकिन इसके लिए तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डायरेक्ट करेंगे। अगर आपको कंसंट्रेशन क्या दिया हो 0.0, मतलब सिंपल, अगर आपको 1 ये दिया हो तो ये हाई है, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, यहाँ तक 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 तक, अगर 6 है तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, ये भी इससे ये वाटर कितना है 7 है, 7 0 है, 6081, तो मतलब ये लाखवां हिस्सा है और ये 10 लाखवां, तो इसके हिसाब से ये क्या है और छोटा है। तो अगर आपको कैलकुलेशन के कोई भी मोलरिटी कंसंट्रेशन -6 तक दे दे उस टाइम वाटर के H+ को या OH- को काउंट नहीं करेंगे। अगर -7 दिया जाए, -7 और ये 7, अब यहाँ क्या है इक्वल है, अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, इसका लेंगे अब दोनों को यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। इसकी एडिशन कब होगी, तो हम कहेंगे वाटर के आयोनाइजेशन को हम ऐड कब करेंगे, जब दोनों की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि HCl का मेरे पास कितना कंसंट्रेशन है, इतना मोलरिटी है, इसका pH बताओ। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से निकालूंगा, ये -8 है, इसका 8 pH आएगा, लेकिन एसिड का pH हमेशा 7 से क्या होता है कम होता है, मतलब ये जो है वो इसका आप डायरेक्ट, क्योंकि ये कंसंट्रेशन क्या है बहुत कम है,
क्योंकि आपने HCl को वाटर में डाला है। HCl बहुत मतलब आपने अगर 1 लीटर वाटर डाला है, 1 लीटर में HCl आपने कितना है, बहुत कम डाला है, मतलब 1 मोल से भी पता नहीं मोल का भी कौन सा हिस्सा डाला है, मतलब बहुत कम डाला है। तो इसमें H आपको क्या मिलेंगे, बहुत कम। जब आपको H बहुत कम मिलेंगे तो वाटर भी तो कुछ टूटेगा, तो वाटर के भी कुछ H मिलेंगे। तो वाटर जब टूटेगा, हमें पता है वाटर टूटता है H+OH में, लेकिन H कितना है वो ये। अब देखो ये वाटर का आयोनाइजेशन इतना है और HCl कितना है, इतना है। इनमें से बड़ा कौन सा है, ये, मतलब ये थोड़ा इनमें फ़र्क है। तो जब हमने कहा कि कंसंट्रेशन कितना आपको एसिड का दे, 7 दे या 7 से ऊपर, फिर वाटर के इस जो है वो एसिड के डिसोसिएट करना, काउंट करना होगा। मतलब जब भी आपको सवाल में pH 10⁻⁻6 कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज़्यादा मिले, मतलब 7 मिले या 8 मिले या 9 मिले, उस टाइम एसिड में क्या जोड़ना है आपको, वाटर का कंसंट्रेशन। तो इसके लिए इसका pH हम कैसे मालूम करेंगे, हमें कितना मिला है 10⁻⁸ और हमें जोड़ देंगे इसको किस में, वाटर के साथ 10⁻⁻7 ये जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे फिर हम उसका pH निकाल लेंगे। ये इम्पोर्टेंट टू नोट, जब भी आपको pH किसी एसिड का, एसिड में आपको कंसंट्रेशन कितना दे रहा है, 10⁻⁻7 दे रहा है, एसिड का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 दे रहा है, तो 10⁻⁻7 दे या 10⁻⁸ दे और एसिड हो, तो एसिड का अगर आप डायरेक्ट निकालोगे pH तो 8 आएगा, और 8 एसिड का होता ही नहीं, तो मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, इसमें इतने H आयंस निकले हैं, आपने वाटर में डाला है तो वाटर में तो इतने निकले हैं, तो मतलब वाटर के H ज़्यादा है, तो इन दोनों को क्या करो, मिलाओ, उसके बाद pH निकालो। अब इसको मिलाएंगे कैसे, इसके मिलाने के लिए थोड़ा जहन में रखना, इनमें से एक हम कामन लेंगे, कामन उसको लेंगे जो छोटा वैल्यू है। छोटा वैल्यू कौन सा है, ये, इसको मैं कामन लूँगा। अब मैं जब इसको कामन लूँगा तो ये मैंने इसको ऐसे रखा, कामन मैंने क्या लिया, इसको ले लिया, ये जहन में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने छोटे वैल्यू को कामन लिया, बड़े वैल्यू को ले सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा फिर कैलकुलेशन मुश्किल होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब आपने छोटे वैल्यू को कामन ले लो, छोटे को मैंने कामन लिया, तो यहाँ ये 10 लाग है, लाग का वैल्यू मतलब क्या है 1, लाग का मतलब क्या है 10⁻⁻7, 10 लाग है, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या रह गया, इसका आपने ये ले गया यहाँ ये, उसके बाद यहाँ क्योंकि 10 के साथ जब 1 है, अब 10⁻⁻8 इनसे कामन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, क्योंकि दोनों में से आपने -7 कामन लिया, यहाँ -7 चला गया, यहाँ सिर्फ 1 बच गया, लेकिन यहाँ क्या बच गया, इससे आपने -7 निकाल, यहाँ क्या बच गया 10⁻⁻1, 10⁻1 यहाँ बच गया। अब इनको प्लस करो, इनको प्लस करो, मतलब 10⁻⁻1 को आप लिख सकते हो 0.1, क्योंकि 10⁻⁻1 का मतलब ही 0.1 है। तो 0.1 को आप इससे प्लस करो 1 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस करो क्या आएगा 1.1। अब जो 1.1 है, 1.1 इसको इसके साथ लिखो, इसके साथ 1. अब आपका pH ईजी है, 1.1 इंटू 10⁻⁻7, तो हम कहेंगे जो 7 है उसको सेम उसी तरह लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे इससे 1.1 का लाग, हमें पता है 1 का लाग क्या है 0 है, और 1.1 का लाग क्या होगा, कुछ होगा 0 से थोड़ा बड़ा, मतलब 0.05, 0.01 भी कह सकते हो इसको, 0.01, 0.1 भी कह सकते हो, 0.1 करो, तो इसका कितना आएगा आंसर, 7 से ये निकालो, या इसको 0.1 करो इजी करने के लिए। जब 0.1 किया तो आपका आंसर क्या आएगा 6.99।